दिव्यांग कलाकार की कहानी अभी सफर है जारी। दिव्यांग कलाकार के जज्बे को सलाम। खबर यूपी के वाराणसी जिले से है, जहां सुनहरे सपनों को पूरा करने के लिए भोजपुरी और हिंदी गाना रिलीज करके ऐसा किया कमाल बनारस के संदेश सावरिया, जो कि जन्मजात से विकलांग पैदा हुए थे, लेकिन इस कमजोरी ने उन्हें अपने जुनून को पूरा करने से नहीं रोका। संगीत कला की साधना हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो इस साधना को कर लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। यह मानना है हर उस कलाकार का जो सभी चुनौतियों को पार कर अपने सपनों को संगीत भरने की कोशिश करता है। ऐसी ही कहानी एक दिव्यांग की है, जो ठीक से चल भी नहीं पाते, लेकिन प्रतिभा में वह सबसे तेज है। हम बात कर रहे हैं वाराणसी के रोहनिया विधानसभा अंतर्गत निदौरा ढोलापुर गांव के संदेश सावरिया, जो जन्मजात से ही विकलांग पैदा हुए थे, लेकिन इस कमजोरी ने उन्हें अपने जुनून को पूरा करने से नहीं रोका। संदेश सावरिया हमेशा से ही एक संगीतकार और विशेष रूप से एक भोजपुरी इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर बनना चाहते थे। मुश्किल वक्त में उनको उनके दोस्त का साथ मिला। संदेश सावरिया जन्मजात से ही विकलांग पैदा हुए थे, जो निहायत एक गरीब परिवार से थे। उनके जुनून और जोश को आगे किस्मत से भी माथा टेक दिया था, लेकिन अपने कार को जज्बे से वह विकलांग नहीं होने दिए। और संदेश सावरिया ने बताया कि लगभग 20 सालों से भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी किस्मत चमकाने में लगे हैं। अब तक संदेश सावरिया ने 130 गानों से भी ज्यादा एल्बम रिलीज कर चुके हैं। गरीबी और पैसे की किल्लत होने के कारण उनको प्लेटफॉर्म तो नहीं मिल रहा था, लेकिन इसी बीच उनके एक मित्र उमा शंकर पटेल नामक व्यक्ति मिला, जिन्होंने उनको इस जुनून को देखकर उनका साथ दिया और संकल्प लिया कि उनको आगे ले जाएंगे। आज दोनों दोस्त साथ में मिलकर भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथ ही उमा शंकर पटेल एक अच्छे कलाकार भी हैं, जो खुद एल्बम में मेन हीरो का रोल भी अदा करते हैं। थोड़ा सा कार्य करिए, अपना परिचय दीजिए, अपना वार्तालाप करिए। तो मैं सब देखते हुए उनकी बातों को मैं रखा और उनके साथ में जो भी कहा उनका मैं सपोर्ट किया और मेरा सपोर्ट किया। तो जी आप और सावरिया जी, आप लोग लगभग कितने साल से आप लोग साथ में इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? हमारा दोस्ती तो लगभग 5-6 साल बाद हुआ है। जो कंपनी की है साल भर पहले से जब चालू हुए थे सन 18 में, उसके साल भर पहले से हम लोग को इनका दोस्ती या बात होने लगा। लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए, कहा जाए, और हमने क्या कहते हैं कि ग्राउंड जीरो से भी हमने एक सर्वे किया, तो हमने उसमें ये पाया कि क्या कहते हैं कि साल भर की दोस्ती, लेकिन लगता तो ये है कि बचपन की दोस्ती है। आप दोनों का दोस्ताना, साथ में काम करना, साथ में किसी एल्बम को रिलीज करना, ठीक है। और चूंकि कंपनी के आप जो भी आपका प्रोडक्शन हाउस है उसके ऑनर या जो भी संस्थापक और आप दोनों निर्माता होने के बावजूद भी आप खुद उसमें मेहनत करते हैं। तो ये हमने देखा और हमने बहुत अच्छा लगा। और आप क्या कहना चाहेंगे संदेश सावरिया जी के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे? संदेश सावरिया बताइए, ये कहेंगे कि भाई इनके जो हर काम होता है, जो परेशानी होती है, इनको जहाँ पर आना जाना पड़ता है, ये मुझे वहाँ पर लेकर जाते हैं। वहाँ पर लेकर जाते हैं, हर एक काम में मुझे मौका देते हैं, बोलने का, समझने का, करने का, हर तरह से मुझे एक रास्ता नया दिखाते हैं कि चलिए ऐसा करना है। मैं अपना जो भी कार्य करता हूँ, टाइम मिलता है इनके साथ में चला जाता हूँ और उनका पूरी बात रखता हूँ। वर्तमान की दोस्ती की बात किया जाए तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ वाली दोस्ती हो गई। तो सर और अगर क्या कहते हैं कि अगर इस तरीके से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि कृष्ण और सुदामा की भी दोस्ती का हम एक कह सकते हैं, देखने वाले लोग कह सकते हैं। हम लोग अपनी प्रयास रहेंगे कि हम लोग अपना दोस्ती बनाकर रखें। संदेश सावरिया जी, आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और उन्होंने आपके बारे में इतनी बातें बताई, इतनी चीजें कही कि आप किस तरीके से आप इनका सपोर्ट करते हैं। और इनको आपने एक प्लेटफॉर्म पे आपने लॉन्च किया। एक गांव का लड़का जो गांव में क्या कहते हैं कि वो धान काटता है, ट्रैक्टर चलाता है, ठीक है, लेकिन आपने इनको सीधे क्या कहते हैं यूट्यूब पे ले आ दिया। यूट्यूब पे हमने आपका 1-2 वीडियोस देखा जिसपे लगभग 3000, 4000, 5000, 10000, 20000 व्यूज भी गए हैं, ठीक है। और मुझे जहां तक लगता है कि अगर इसी तरीके से अगर आप लोग अगर प्रयास करेंगे और अगर आपकी दोस्ती अगर रही सही सलामत, ठीक है, तो हमें लगता है कि आप लोग भी काफी बुलंदियों को चूमेंगे। तो आप अपने मित्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि भैया अभी बताए कि
कंपनी ज्यादा दिन की भैया की दोस्ती नहीं है, लेकिन कंपनी जो बता रहे भैया की शुरू होने से साल भर पहले की दोस्ती है, तो वही सच्चाई है। उसके बाद चालू हुआ। एक समय मुझे ऐसा लगा था, एक समय एक ऐसा आया था, वो कोरोना काल जब आया था, तो कोरोना काल में मुझे ऐसा लगा था कि मैं पूरी तरह से टूट जाऊंगा, पूरी तरह से बिखर जाऊंगा, मेरा सालों का बनाया हुआ चैनल मेरा खत्म हो जाएगा, माटी में मिल जाएगा। उस समय मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तो जैसे ही कोरोना गायब हुआ, फिर सारा चीज सामान्य होने लगा धीरे धीरे, तो मेरे पास कोई संसाधन नहीं था, कोई जो है व्यवस्था नहीं था। उस समय मैं काफी डिप्रेशन में रहता था, सोचता था कि मैं क्या करूं, मेरे एल्बम नहीं आ रहे हैं, मेरे चैनल नहीं चल रहे हैं। उस टाइमिंग पे भैया हमका जो है एंट्री हुआ, और भैया हमको आश्वासन दिए कि सावरिया जी, मैं तन मन धन से आपके साथ खड़ा हूं और आप काम कीजिए। वही शुरुआत भैया ने किया और वही शुरुआत मैंने किया। हम लोग काम करते करते आज कितने साल गुजर गए पता तक नहीं चला। जी, अपना परिचय दीजिए। मैं संदेश सावरिया, शिव शंभो फिल्म चैनल, बाबा की नगरी विश्वनाथ वाराणसी से, और मेरा ग्राम निधिपुरा, पोस्ट काशीपुर, जिला वाराणसी का मैं मूल निवासी हूँ। अच्छा संदेश सावरिया जी, आप का एक प्रोडक्शन हाउस है शिव शंभू प्रोडक्शन हाउस, तो ये आप मतलब इस भोजपुरी इंडस्ट्री में आप कितने साल से आप हैं? हम तो इसमें विगत जो है 2004 से लगे हुए हैं। अच्छा। और मेरा जो चैनल का निर्माण हुआ है वो हुआ है 2018 में। अच्छा, लगभग आप मतलब माना जाए तो मतलब 15-20 साल से आप इस इंडस्ट्री के लिए आप मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं। जी। तो अभी आप मतलब कि क्या कहते हैं, मतलब आपके साथ लगभग चैनल में कितने लोग जुड़े हुए हैं? अभी हमारे चैनल में कम से कम 10 लोग के ऊपर है। अच्छा, 10 लोग के ऊपर। और लगभग अब तक आप ये मतलब जो गाना है आप कितना रिलीज कर चुके हैं अपने चैनल पे? अब तक मैं 130 गाने बना चुका हूँ, जिसमें लोकगीत, होली गीत, कांवर गीत, देवी गीत, जुदाई गीत, सैड गीत जो है शामिल है। अच्छा, तो संदेश सावरिया जी, ये बताइए कि आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आप हैं, ठीक है, तो कभी आपको मतलब चूंकि आप दिव्यांग भी हैं जी, ठीक है, तो कभी आपने कभी किसी मतलब ऐसे इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री के कभी भी किसी बड़े कलाकार से मिलकर मतलब अपने इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए कभी आपने बात नहीं की, कभी वार्ता नहीं की? नहीं, देखिए प्रयास तो मैं बहुत किया, और लेकिन जो है कोई साधन नहीं था, कोई लिंक नहीं था, और कुछ लोगों से बात भी हुआ, लेकिन जो है आश्वासन केवल मिला कि ये मिलाएंगे, आपको ले चलेंगे, लेकिन अब तक तो कोई मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, हमने आपके बारे में एक सर्वे भी किया, तो उसमें पता चला कि आप बहुत ही मतलब गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं जी। और गरीबी में मतलब पैदा होने के बाद भी आप क्या कहते हैं किसी तरीके से मतलब और दिव्यांग भी हैं, और किसी तरीके से आप मतलब कि क्या कहते हैं कि आगे बढ़ते बढ़ते गरीबी देख के, तो आपको ये सुझाव कैसे आया कि नहीं मतलब मुझे इसी इंडस्ट्री में जाना है और कुछ करना है, कैसे? सबसे बड़ी चीज देखिए, हमारे जो बड़े भाई हैं जिनका नाम है सुनील काशीपुरी जी, वो भी एक हाथ से दिव्यांग हैं जी, और तो वो शुरू से उनका जो क्या था कि वो गाना लिखते थे। तो हम लोग होली का जब त्यौहार आता था तो हम लोग ढोलक लेकर 2-4 लोगों को लेकर, तो भाई साहब गाते थे, हम अपना जो है टेढ़ी भरते थे। तो वहाँ से हम लोगों का संगीत का शुरुआत हुआ है। तो वहाँ हम लोग गाते थे, तो वहाँ लोग जो है कुछ लोग जो है शाबाशी भी देते थे, लेकिन कुछ लोग गाली भी देते थे कि क्या कर रहे हो, लेकिन फिर उसी जगह से मेरा जो है मूल चालू हुआ संगीत। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप जैसे गाना बनाते हैं, रिलीज करते हैं, भोजपुरी होली का भी गाना गाते होंगे, और जो भी ओकेजन्स आते हैं जैसे गांव देहात में और भी छोटे छोटे मतलब त्योहार आते हैं, उस पर भी आप गाना अपना रिलीज करते होंगे, क्या लगता है आपके गांव के लोग या आपके अगल बगल के लोग क्या आपको इस मतलब आगे बढ़ने के लिए इस फील्ड में मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, कि आपका वही मतलब कि आपको डिमोलाइज करते हैं? क्या मतलब कोई सहयोग है आपके मतलब? देखिए, कहा जाए तो 100% तो नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ परसेंट हैं जो कि सपोर्ट करते हैं और कुछ परसेंट ऐसे हैं जो कि नहीं सपोर्ट करते हैं। तो उससे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि कम सपोर्ट करने वाले कम होते हैं और न सपोर्ट करने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। तो उस मुश्किल में जो है काम इंसान अगर कर रहा है तो करना चाहिए। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी आप ऐसे कौन कौन से कलाकार हैं जिनसे अभी आप मिल चुके हैं और अपनी मतलब इस चैनल के लिए या आगे मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने के लिए
और मतलब किन किन कलाकारों से भी आपने वार्ता की है? मैं अभी तक बता दूं कि मैं अभी 1.5 साल पहले मैं रितेश पांडे जी से मिला था जी। एक स्टूडियो के ओपनिंग में वो आए हुए थे, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई, बात भी हुई, तो आश्वासन भी मिला कि नहीं ठीक है आपको सपोर्ट किया जाएगा, आपके चैनल पे काम किया जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर उसके बाद बीच में समर सिंह जी से भी मुलाकात हुई बनारस में उनके ही आवास पे, वहाँ से भी आश्वासन आए कि जो है किया जाएगा, लेकिन वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला।